अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एहसान इमाम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बहरिया टाउन कराची। लेटेस्ट अपडेट करंट मार्केट। काफ़ी टाइम हो गया मैंने अपने चैनल पे वीडियो लोड नहीं करी। और बहरिया टाउन कराची में क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं, मार्केट कैसी है और क्या मामलात होने जा रहे हैं। और लास्ट अगर हम बात करें 3 मंथ्स की, 2 मंथ्स की, तो कुछ एक्टिविटीज़ नज़र आई हैं या नहीं आई, तो तमाम चीज़ें आप लोगों से मैं डिस्कस करूंगा। मेरी चैनल पर अगर नए हैं तो लाजिम सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दें ताकि कोई भी नई आने वाली अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके। और जैसा कि आपको पता है हमारे साथ मौजूद होते हैं मोहम्मद तौसीफ खान साहब, आज भी मौजूद हैं। अस्सलाम जी वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक खैरियत से हैं? ठाक। और इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और बगैर किसी टाइम ज़ाया किए तो वीडियो को लाजिम पूरा देखा करें ताकि आपकी रहनुमाई भी हो सके और क्या करंट अपडेट्स चल रही होती हैं मार्केट के अंदर, अपडेट प्रॉपर आप होते रहें। तो हम अपना तौसीफ साहब से पूछेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये बताएं कि तौसीफ साहब, बहरिया टाउन कराची में मार्केट तो ऑब्वियसली सबको पता ही है कि बड़े डाउन जा चुकी थी और हमें काफ़ी चीज़ें कुछ बेहतर भी लगी। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जैसे सपोज़ करें कि जो 60 लाख का प्लॉट था और वो प्लॉट की आज करंट मार्केट अगर हम बात करें तो वो इस टाइम पे तकरीबन कोई 35 से 40 लाख रुपए का है। तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को और हमारे क्लाइंट्स को आप ये ब्रीफ करें कि आया कि मज़ीद भी इसकी नीचे रेट्स जा सकते हैं कि या बिल्कुल आप समझते हैं कि यार हसन भाई इससे ज़्यादा तो मैं नहीं समझता कि नीचे जाएंगे। तो उस हवाले से आपकी क्या एनालिसिस है, आप क्या कहते हैं? एहसन भाई देखें, जैसे आपको भी पता है कि BTK2 भी लॉन्च हुआ है और जो प्राइसेस का आप बता रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे 35 या 40 लाख के रेंज में 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स जो हैं वो बिक रहे हैं। तो जैसे हमने देखा कि BTK2 के लॉन्च होने में जो उसका प्राइस ब्रैकेट या प्राइस रेंज आया वो आया 45 लाख का। ठीक है, तो एक बेंचमार्क सा समझे बन गया है कि ये इससे जो है ना नीचे तो जाने का समझ नहीं आता है, लेकिन ये कि कुछ अरसे में ये इससे ऊपर जाएगा। क्योंकि अगर BTK2 को लो प्राइसेस में लॉन्च किया जाता तो वो ज़ाहिर बात है BTK1 पे भी अफेक्ट करते। तो एक रीज़न ये भी बनता है कि अगर आप अपनी प्रोडक्ट की प्राइस नीचे कर दें तो जो ऑलरेडी आपकी प्रोडक्ट होती है उसकी प्राइस भी नीचे हो जाती है। तो मेरे लिहाज से या मेरी एनालिसिस के लिहाज से BTK2 की प्राइस जो है वो सही लॉन्च की गई है और BTK1 जो है वो इससे अफेक्ट इस तरह से नहीं अब होगा कि रेट फर्दर नीचे नहीं जाएंगे। जो एक लोएस्ट लेवल पे इस टाइम आए हुए हैं इससे मेरे ख्याल में अब फर्दर नहीं जाएंगे। बाकी तो अल्लाह की ज़ात बड़ी है, वो बेहतर जानती है और मेरे ख्याल में कुछ अरसे में इसको मार्केट को दोबारा ग्रो करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही लगता है हमें भी तौसीफ साहब कि मार्केट टाइमली इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। मेरा एक अहम मकसद भी यही था ये क्वेश्चन आपसे करने का कि नॉर्मली जो हमारे इन्वेस्टर हजरात हैं या हमारा एंड यूज़र है वो थोड़ा सा कंफ्यूज है कि यार रेट बड़ी तेज़ी से नीचे आ चुके हैं। तो ऐसा तो नहीं कि वो जो 60 वाला प्लॉट था आज हम 40 में भी अगर सपोज उठाते हैं तो पता चले कि ये मज़ीद भी नीचे हो जाए। लेकिन बात वही आ जाती है, हालात और चीज़ों को देखते हुए हमें नज़र नहीं आता क्योंकि इतनी मार्केट में बैकलॉग आ चुका था कि क्लाइंट का बिल्कुल भी अवेलेबिलिटी हमें नज़र नहीं आ रही थी, बायर्स कोई स्टैंड नहीं हो रहे थे। लेकिन अगर आनी होती जिस टाइम पे बायर्स स्टैंड नहीं हो रहे थे, जैसे कि आपको पता है तो कि अभी BTK2 जब लॉन्च होने लगा और BTK2 के लॉन्च होने के फ़ौरन जैसी लॉन्चिंग की आवाज़ आई तो मार्केट के अंदर से बिल्कुल इन्वेस्टर हो या एंड यूज़र हो या डीलर हो आवल, तो वो तमाम लोग चुप हो गए थे। तो बिल्कुल ना बाइंग करना चाह रहे थे और ना उनका कोई ऐसा अहम था कि हम बाइंग कर लें, क्योंकि BTK2 एक जाहिर सी बात है लोगों की अट्रैक्शन थी कि कुछ प्राइजेस अच्छे आ गए तो इंशाल्लाह हम वहाँ बाइंग करेंगे। तो इस हवाले से आपने बिल्कुल अच्छा ब्रीफ करा कि मज़ीद मार्केट तो मैं नहीं समझता कि नीचे आएगी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, फर्दर तो इसमें ग्रोथ होने का अब चांस होना चाहिए, नीचे आने का तो समझ नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि एक फैक्टर ये है कि जो हमारी इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं या पॉलिटिकल कंडीशंस हैं आपको पता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही हैं। डॉलर का जो प्राइस रेट है, फिर इसी तरह से गोल्ड में ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, तो ये चीज़ें जो कुछ अवामिल हैं ये अफेक्ट ज़रूर करेंगे।
लेकिन दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कह सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का टाइम, यानी कि किसी के पास थोड़ा बहुत, जैसे वो डॉलर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं या अपने सोने के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी का भी टाइम यही है। क्योंकि ये भी अगर मिसाल के तौर पे आपकी कुछ प्रॉपर्टी ऊपर निकलती है, मार्केट अच्छी होती है, तो आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न दे देंगे। ये इवन डॉलर से और गोल्ड से ज़्यादा रिटर्न आपको मिल जाएगा एक एक छोटे छोटे प्लॉट पे। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि डेवलपमेंट बहरिया टाउन कराची बहुत तेज़ी से कर भी रहा है और हमें नज़र भी आ रहा है। अब आप हमें थोड़ा सा ये समझाएं कि सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि मैं थोड़ा सा टाइम भी हो गया विलास को लेके, बहरिया के जो प्रेसिडेंट 11 है, 10 है, या कायद विला या इकबाल विला विलास है, तो सिर्फ थोड़ा सा ब्रीफ करें इनकी जो करंट रेडी विद की वाले जो विलास हैं, इनकी इस टाइम पे करंट मार्केट क्या चल रही है? ऐसा भी देखिए, मार्केट ने अफेक्ट तो जहाँ प्लॉट्स को किया है तो वहाँ पे जाहिर बात है इन विलास के ऊपर भी अफेक्ट आया है और प्राइसेस काफ़ी डिक्रीज़ हो गई हैं। तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 190 के बजट में भी आपको 10-11 के अंदर जो है ना प्लॉट मिल सकता है, सॉरी विला मिल सकता है। और तकरीबन 170-160 के बजट में आपको 152 गज़ का 11B का विला भी मिल सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि प्राइस रेंज में काफ़ी कमी आई है। और आपने देखा था कि यही जो आपके 152 गज़ के 11B के विला हैं तकरीबन 190-180 के बजट में ये बिके। और फिर इसी तरह से 200 गज़ के हैं वो तकरीबन 220-230 के बजट में भी 10A और 11A में भी। आपकी क्या सजेशन है कि इन विलास पे बाइंग करनी चाहिए? रेंटल इनकम के हवाले से तो 10A को देखें तो ऑलमोस्ट पैक है, 11A भी हमें नज़र आया काफ़ी तेज़ी से जो है वहाँ पर बाकायदा जगहें ऑक्यूपाइड हो गई। तो आप क्या सजेशन देते हैं कि इस मार्केट में जब जाके रेट नीचे हुआ है तो आया हमें बाइंग करना हमारे लिए बेहतर है? जी एहसन भाई, बिल्कुल। देखिए, तरीक़ेकार यही होता है इन्वेस्टर के लिए, या आपने जब ग्रो करना हो, कुछ रेवेन्यू जनरेट करना हो, रिटर्न्स लेने हो, तो बाइंग ऐसी बनती है। स्टॉक एक्सचेंज की भी यही मिसाल होती है कि आपने क्या करना है, जब शेयर्स का रेट नीचे आता है तो उस टाइम परचेजेस की जाती हैं। और इसी तरह से मार्केट में भी आम जो कमोडिटीज़ होती हैं उसको परचेज़ किस टाइम किया जाता है, जब उसकी प्राइस कम होती है। तो प्राइस कम पे परचेज़ किया जाता है, कुछ अर्सा उसको रखा जाता है, फिर मार्केट में दोबारा फ्लोट कर दिया जाता है और फिर वो क्या होता है, आपको कुछ रिटर्न दे के चला जाता है। तो टाइम तो यही बनता है परचेजेस का। और जैसे कायद विला है वो काफ़ी नीचे आ गया है। स्पोर्ट सिटी 350 स्क्वायर यार्ड वाले जो विलाज हैं 350 वाले, उसका रेट काफ़ी नीचे आ गया है, जो कि पहले काफ़ी ऊपर जा चुका था। 3 के करीब, 3 से ऊपर निकल रहे थे, लेकिन अभी जो है आपको तकरीबन 2.25 के ब्रैकेट में मिल जाएंगे। राइट। और जिनके पास अभी कैश नहीं है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तौसीफ साहब इनके पास अवेलेबल है। BTK 2 1.5 करोड़ रुपए का एवरेजली विला है। इसमें तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए, आपने 4 साल में पेमेंट करनी है इस विला की। तो उस हवाले से आप क्या कहते हैं कि BTK 2 के विला की तरफ बुकिंग के लिए जाना चाहिए? BTK 2 के विलास की तरफ बिल्कुल बुकिंग के लिए जाना चाहिए। उसके देखिए कुछ रीज़न है। इस टाइम करंट सिनेरियो में जो मार्केट का अगर आप रेट देखा जाए कंस्ट्रक्शन के हवाले से, तो रेट काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कंस्ट्रक्शन में अब आप ये देखें कि मिसाल के तौर पे ये 4 साल बाद आपको ये विला मिलेगा, तो उस टाइम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कहाँ से कहाँ पहुँची हुई होगी। कि एक स्टेबिलिटी अगर हो ना तो उस जगह पे फिर बंदा देखता है, लेकिन यहाँ पे तो स्टेबिलिटी का समझ ही नहीं आ रहा है कि कब स्टेबल होंगी चीज़ें, कब ये सारे अवामिल सही सेटल होंगे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो इस टाइम अगर आप विला की तरफ, जो कि इंस्टॉलमेंट पे हैं, उस तरफ अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कुछ अरसे में एक तो अच्छी चीज़ भी मिल जाएगी और रिटर्न ज़ाहिर बात है आपको मिलेगा उस टाइम पे। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा ब्रीफ किया है तौसीफ साहब। थोड़ा सा वीडियो तवील हो जाएगी, लेकिन एक क्वेश्चन का आपने बिल्कुल आंसर अभी देना है। ये बताइए कि टावर्स के हवाले से क्या मार्केट चल रही है? कुछ मार्केट में ऊपर नीचे रेट्स हुए हैं या स्टेबल हुए हैं? जी, मार्केट में टावर्स के लिहाज से प्रेसिडेंट 19 के जो टावर्स हैं उनके रेट ऑलमोस्ट स्टेबल हैं। 2-3 लाख रुपए का वेरिएशन आपको पता है आता रहता है, कभी ऊपर हो जाते हैं कभी नीचे हो जाता है। तो 2-3 लाख के मार्जिन आप छोड़ दें, उसके अलावा टावर्स के रेट स्टेबल हैं। प्रेसिडेंट 19 के जो पुराने अपार्टमेंट्स हैं इनके। जो बैरी हाइट्स की अगर आप बात करते हैं तो बैरी हाइट्स में काफ़ी वेरिएशन आया है, वहाँ की प्राइसेस डिक्रीज़ हुई हैं।
जो तकरीबन एक 40-50 के बजट में अपार्टमेंट आ रहे थे, वो इस टाइम एक 20 और 25 के बजट में आपको जो है ना अवेलेबल है। राइट, बहुत शुक्रिया आपका। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे नंबर पे बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं। तौसीफ साहब का नंबर भी स्क्रीन पर आपको मेंशन है, और हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि मार्केट की रियलिटी के बिना पे ही आपसे बात करें। जाहिर सी बात है, हर एक चीज़ 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो में पूरी नहीं हो सकती, लेकिन इंशाल्लाह टाइम टू टाइम आपको मज़ीद भी प्रेजेंट्स के हवाले से भी अपडेट करूँगा। और जैसा कि आपको पता है कि आज लास्ट डेट थी BTK2 के हवाले से, और BTK2 के हवाले से क्या बुकिंग्स का मामलात रहे, कितनी बुकिंग्स हुई, इस हवाले से भी मैं इंशाल्लाह प्रॉपर्ली आपको गाइड करूँगा। तो इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।